गुड मॉर्निंग क्लास। आज से आपकी जो थ्योरी स्टडीज़ हैं उनको ज़रा बंद करके ग्रामर की तरफ फोकस करते हैं। आपका ग्रामर का आज फर्स्ट टॉपिक है सेंटेंस, यानी कि वाक्य। सेंटेंस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये सब हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस की। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक शब्दों का समूह जो कि जिसकी एक पूरी मीनिंग होती है, एक कंप्लीट सेंस होता है, उसके मायने होते हैं, उसकी मीनिंग होती है। तो एक शब्दों का समूह जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग होती है, यानी कि उसका एक मतलब समझ में आता है, तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी। तो फिर इस सेंटेंस के अंदर हमको द अबव कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस। इस सेंटेंस में हमको देखा कि इस सेंटेंस ने जो है अपनी एक पूरी की पूरी मीनिंग बताई है कि हाँ, मैंने एक मूवी जो है वो देखी। तो इसीलिए जब कोई सेंटेंस जो होता है वो एक ऐसे शब्दों का ग्रुप होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, जो कि अपने आप में सारे वर्ड्स को मिलाकर एक मीनिंग तैयार कर लेता है, मतलब उसका एक मतलब तैयार कर लेता है कि हाँ, उस पूरे के पूरे कहे गए सेंटेंस का कोई मतलब होता होगा। अब आते हैं दूसरे एक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन पर। तो इसमें देखें हम लोग, जैसे कि लिखा है लेटर ही अ रोट। तो इसमें लिखा है लेटर ही अ रोट, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा गलत है, अजीब सा है। तो फिर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस, यानी कि इस तरह का जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इसने सच में हमको कोई समझी हुई मीनिंग नहीं दिखाई। तो इसीलिए इनको जो है सेंटेंस नहीं कह सकते। जैसे कि हर एक चीज़ को सिस्टम में सजाने के लिए कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर होते हैं, तो वैसे ही एक परफेक्ट सेंटेंस को बनाने के लिए भी रूल्स होते हैं। तो उसका सबसे पहला रूल ये होता है कि एक सेंटेंस में सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में, यानी कि एक प्रॉपर लाइन में सजे हुए होने चाहिए, जिससे कि उस पूरे के पूरे सेंटेंस को एक प्रॉपर और पूरी तरीके से कंप्लीट, यानी कि बहुत ही अच्छी एक जो मीनिंग है, यानी कि उस सेंटेंस को जो एक मतलब है, वो पूरे तरीके से मिल सके। एक सेंटेंस जो है वो एक कैपिटल लेटर के साथ ही शुरू होता है और एंड होता है एक फुल स्टॉप के साथ, या फिर एक कोई एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि कोई शॉकिंग अगर कोई सेंटेंस हुआ तो कोई एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, या फिर कोई क्वेश्चन मार्क के साथ। कोई भी सेंटेंस जो होता है वो इस तरीके से ख़त्म होता है ना। तो फिर एक सेंटेंस जो है वो शुरू होगा कैपिटल लेटर से, एक कैपिटल लेटर होगा उसमें, और ये एंड होगा एक स्मॉल लेटर में, ठीक है। और आखिरी में लगा रहेगा एक फुल स्टॉप, एक एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर एक क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, इसमें फुल स्टॉप लगा है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, इसमें भी आखिरी में एक फुल स्टॉप लगा है, क्योंकि ये सब नॉर्मल सेंटेंस है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, सवाल है इसीलिए क्वेश्चन मार्क। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, सवाल है इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा है। व्हाट अ कोइंसिडेंट, यानी कि एक शॉक लगा, शॉक यानी कि एक झटका महसूस हुआ, यानी कि एक्सक्लेमेशन हुआ, तो इसीलिए आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। व्हाट अ कोल्ड वेदर, खुशी हुई, अच्छा लगा, लेकिन एक झटका लगा कि कैसा ठंडा मौसम है, अजीब लग रहा है, लेकिन एक्सक्लेमेशन है। अब सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जिसमें एक पर्सन या किसी थिंग, यानी कि एक इंसान या किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस कहा जाता है। और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट, और जिस चीज़ के बारे में जो कहा जाता है वो
उस सब्जेक्ट का प्रिडिकेट कहलाता है। यानी कि अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ कहा जा रहा है तो जो भी कहा जा रहा है वो उस सब्जेक्ट का प्रिडिकेट कहलाता है। यानी कि समथिंग व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रिडिकेट। यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि आप हो, अगर आपके बारे में कोई चीज़ कही जा रही है तो आप फिर समझोगे कि हाँ मैं सब्जेक्ट हूँ और मेरे लिए कहा जा रहा है, मतलब मेरे लिए जो भी कहा जा रहा है उसको हम लोग प्रिडिकेट कहते हैं। और सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जिसके बारे में कोई चीज़ कही जा रही है या कोई सेंटेंस जिसके बारे में बनाया जा रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, तो इसके दो हिस्से होंगे। पहला होगा आई, क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही है, मैं सब्जेक्ट हो गया। और वॉच्ड अ मूवी, मैंने क्या किया, मूवी देखी, तो मूवी देखी ये हो जाएगा आपका प्रिडिकेट। यानी कि आपके बारे में कहा गया है कि आपने एक मूवी देखी, तो आप हो गए सब्जेक्ट और आपके बारे में जो कहा वो प्रिडिकेट। तो अब सेंटेंस के टाइप्स की बात करेंगे। वैसे तो सेंटेंस के बहुत सारे टाइप होते हैं, ये उनके स्ट्रक्चर पे यानी कि उनकी संरचना पे और उनके फंक्शन पे कि वो किस तरीके से काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जनरली जो सेंटेंस जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको आप लोग स्टेटमेंट बोलते हो। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन बोलते हो। तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको आप लोग बोलते हो कमांड या फिर ऑर्डर। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको आप लोग बोलते हो सरप्राइज, अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में हैरानी हो जाती है। पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें आप किसी के लिए कोई विश करते हो या कोई होप यानी कि उम्मीद करते हो। अब पहला टाइप होता है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, यानी कि जिसको स्टेटमेंट बोलते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जो कि एक डिक्लेरेशन यानी कि कोई घोषणा करता है या कोई स्टेटमेंट यानी कि इसमें कोई नॉर्मल बात कही जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, उसको स्टेटमेंट कहा जाता है। और ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं यानी कि असर्टिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई घोषणा करेंगे या कोई नॉर्मल बात कहेंगे, ये 2 तरीके के होते हैं। इसमें पॉजिटिविटी हो सकती है यानी कि अफर्मेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हो सकते हैं, और दूसरा नेगेटिविटी हो सकती है, इसमें कोई नकारात्मक बात कही जा सकती है यानी कि कोई नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो ये कौन कौन से होते हैं, अब ज़रा इनको डिफाइन करते हैं। अब पहला होता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी जो मीनिंग होती है वो किसी भी चीज़ के पॉजिटिव बिहेवियर को बताती है, यानी कि उस चीज़ में कुछ अच्छा होने वाला होता है, यानी कि कोई सही चीज़ होने वाली होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि वो बहुत होशियार है। इस चीज़ में हमको एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है यानी कि पॉजिटिव चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, आई एम टेकिंग डिनर, मैं खाना खा रहा हूँ रात का, तो ये भी अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, सही बात है, हर कोई खाना खाता है। तो ये कॉमन सी बात हो गई। यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में पहला जो टाइप है वो है अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें हम जिसके भी बारे में बात करते हैं, जिस सेंटेंस की बात करते हैं, उसमें पॉजिटिविटी झलकती है, यानी कि एक सकारात्मक भाव रहता है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है या ये होती है तो अच्छे के लिए होती है, अच्छा होता है सब कुछ। और दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस। एक नेगेटिव सेंटेंस जो कि असर्टिव यानी कि नॉर्मल स्टेटमेंट में यानी कि किसी नॉर्मल शब्दों के जाल के अंदर कोई ऐसी चीज़ बता देता है जो कि उसकी नकारात्मकता को दर्शाती है, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होने वाली रहती है। जैसे कि शी इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट, वो ज़्यादा बुद्धिमान या ज़्यादा होशियार नहीं है। आई एम नॉट टेकिंग डिनर, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। कौन सा खाना, रात का खाना। तो इन चीज़ों में हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों सेंटेंस जो हैं अपने आप में स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, कोई हुक्म दे रहे हैं, लेकिन वो कैसा है, नेगेटिव हो गया है यानी कि नकारात्मक हो गया है। अब दूसरा टाइप होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस।
जिसको आप लोग क्वेश्चन कहते हो, ठीक है। तो एक सेंटेंस जो कि किसी तरीके का कोई क्वेश्चन करता है या किसी तरीके की कोई जानकारी, इंक्वायरी यानी कि जानकारी लेने की कोशिश करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हर चीज़ के बारे में खोद खोद के पूछते हैं, यानी कि हमको पूछने की कोशिश करते हैं। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि किसी बात को पूछने की कोशिश करते हैं, उन सेंटेंसेस के अंदर क्वेश्चन रहता है। तो ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, ऐसे सेंटेंस जो कि किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू हो रहे हों। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, इन सब के साथ। तो एग्जाम्पल के लिए अगर बताया जाए तो इज ही एन ऑनेस्ट मैन, क्या वो एक ईमानदार आदमी है। ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन ये शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब इज के साथ। दूसरा क्वेश्चन विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। तो ये कैसे शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है विल के साथ। विल क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, तो उसके साथ शुरू हुआ, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, ठीक है। अब दूसरा, इस इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन का दूसरा टाइप होता है सेंटेंस स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। ऐसा सेंटेंस जो कि किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू हो। क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड, जैसे कि वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, इन सब के साथ शुरू हो रहा है, तो फिर उनको कहते हैं जो सेंटेंस वो स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो ये सेंटेंस कैसे स्टार्ट हुआ, WHO हु के साथ स्टार्ट हुआ। तो हमने कहा कि ये कैसा सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ये किससे स्टार्ट हुआ, हाउ से स्टार्ट हुआ। तो हमने कहा कि हाउ क्वेश्चन वर्ड के साथ ये स्टार्ट हुआ, इसीलिए ये कैसा सेंटेंस होगा, ये होगा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, एक सवाल। तो अब सेंटेंसेस का नेक्स्ट जो पार्ट होता है, यानी कि नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर या कमांड, किसी तरह का हुक्म या किसी तरह का आदेश। इन सेंटेंसेस में किसी भी तरह के हुक्म यानी कि ऑर्डर, एडवाइस यानी कि किसी भी तरह की सलाह, सजेशन, किसी की दिया गया सुझाव, प्रोहिबिशन यानी कि किसी तरह का मनाही यानी कि जिसके बारे में सब कुछ मना हो, निषिद्ध किया गया हो, और रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना, किसी तरह की प्रार्थना। ऐसी जो चीज़ें हैं वो जिस सेंटेंस में शामिल होती हैं उनको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए, देखो कम हियर, यहाँ आओ, क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया, यानी कि आपको एक आदेश दिया गया, एक हुक्म दिया गया। डोंट स्मोक, यहाँ पर स्मोकिंग मत करो, बीड़ी सिगरेट मत पियो, ये क्या हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, यानी कि आपको मनाही की गई, आपको निषेध किया गया इस चीज़ को। और प्लीज ओपन द डोर, प्लीज आपको कहा गया कि दरवाजा जो है वो खोलिए, ये आपसे एक रिक्वेस्ट की गई। अब जाते हैं जरा फोर्थ वाले टाइप की तरफ। सेंटेंस का फोर्थ टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सरप्राइज सेंटेंस। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसको पढ़ते या सुनने के बाद हमको सरप्राइज होता है, एक हैरानी होती है, चाहे वो दुख में हो, चाहे वो खुशी में हो, कैसे भी हो, लेकिन एक तरीके की हैरानी जो है वो हमको होती है। यानी अ सेंटेंस विच शोज पैशन, किसी तरह का पैशन शो करता है, यानी कि किसी तरह की ऐसी भावना शो करता है जिसमें आप कुछ भी कर गुजरोगे, है ना। किसी तरह के थॉट यानी कि किसी विचार को, आपकी किसी सोच को। सडन फीलिंग्स यानी कि आपकी अचानक आई हुई किसी ऑफ माइंड यानी कि किसी मन की अचानक आई हुई भावना को जो भी सेंटेंस शो करता है, यानी कि इसको शॉर्ट में कहा जाए तो एक ऐसा सेंटेंस जो कि अपने आप में आपको एक झटका दे दे, चाहे वो खुशी का झटका हो, चाहे वो दुख का झटका हो, या वो किसी हैरानी का झटका हो। ये सेंटेंसेस आपको झटके देने के लिए बने हैं, यानी कि आपको ये बताने के लिए बने हैं
कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज जो है वो आया है, आपकी रिसेंट लाइफ में हो चाहे वो अभी के टाइम में हो, ठीक है। जैसे कि वाओ दैट्स अमेजिंग, वाह बहुत अच्छा, यानी कि देखो वाह कितना हैरत अंगेज है। अमेजिंग यानी कि हैरत अंगेज है, आपको क्या लगेगा, एक शॉक लगेगा, यानी कि एक सरप्राइज लगेगा आपको। व्हाट अ क्यूट बेबी, कितना प्यारा बच्चा है, आपको कैसा लगा, खुशी हुई, लेकिन एक झटके के साथ, एक सरप्राइज के साथ, यानी कि आपको हैरानी भी हुई, खुशी भी हुई, हैरानी भी हुई। हाउ फनी यू आर, आपको किसी ने जोक किया, आपका हंसते हंसते पेट दुखने लगा, आपने उससे कहा कि तुम कितने मजाकिया हो, आपको कैसा लगा, सरप्राइज लगा। अब सेंटेंस का जो पांचवा टाइप होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव यानी कि विश या फिर होप सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आप किसी के लिए कोई इच्छा मांगते हो, कोई दुआ मांगते हो, या आप किसी के लिए कोई उम्मीद करते हो। होप का मतलब उम्मीद करना, तो आप किसी के लिए कोई उम्मीद करते हो। तो ये सेंटेंस जो होता है अ सेंटेंस विच शोज अ विश, अ ब्लेसिंग और अ प्रेयर, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो आपकी किसी विश यानी कि भगवान को मांगी हुई किसी दुआ, किसी ब्लेसिंग यानी कि किसी आशीर्वाद, या फिर किसी प्रेयर यानी कि किसी प्रार्थना को जो सेंटेंस दिखाता है, वो सेंटेंस ऑप्टेटिव यानी कि विश या होप सेंटेंस कहलाता है। अब एग्जाम्पल हम लोग अगर देखेंगे तो पहला एग्जाम्पल देते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं तुमको क्या देता हूँ, तुमको एक विश देता हूँ, तुम्हारे लिए एक विश करता हूँ, ऑल द बेस्ट, तुमको बहुत अच्छा, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो ये क्या हो गई, एक ब्लेसिंग हो गई, है ना, यानी कि आपकी तरफ से कोई आशीर्वाद दिया गया सामने वाले को। विश यू हैप्पी जर्नी, आपकी तरफ से फिर से आशीर्वाद दिया गया कि मैं तुम्हारे लिए कैसी कामना करता हूँ, कैसी विश करता हूँ कि तुम्हारी जो जर्नी है वो कैसी हो, हैप्पी हो। मे यू लिव लॉन्ग, ये आपकी विश है, यानी कि आप किसी के लिए कामना करते हो, किसी के लिए प्रे करते हो कि आपकी जो उम्र है वो कैसी हो जाए, वो लंबी हो जाए, आप बहुत लंबे समय तक जियो, ये आपकी विश है, यानी कि आपकी कामना है, जिसमें आपने क्या दिया, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस के माध्यम से आपने बताया। और मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा क्या करे, तुमको आशीर्वाद दे, तुमको बहुत सारा प्यार दे, तुमको भगवान जो है वो ब्लेस करे। आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले के लिए प्रेयर कर रहे हो कि वो जो है बहुत खुश रहे, बहुत अच्छे से रहे, आप सामने वाले के लिए प्रार्थना कर रहे हो। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आज हमने हमारे इस सेशन में क्लियर किया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं और सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।